हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। आज है डे थर्सडे और डेट है 13 जुलाई 2023। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ लगेंगे 2 सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज़। जून इन्फ्लेशन एट 3 मंथ हाई में इंडस्ट्रियल आउटपुट राइजेस। यहाँ पे कहा गया है, कल भी हमने न्यूज़ कवर की थी और आज ये न्यूज़ आई गई कि जून इन्फ्लेशन 3 मंथ के हाई पे है, यानी कि उस क्वार्टर से हाई है। बेसिकली इसका यही मतलब है। और यहाँ पे कहा गया है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट राइज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं IIP मीन्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे कि CPI है, WPI है, वैसे ही IIP है। और यहाँ पे कहा गया है कि MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ने फोरकास्ट किया है कि इन्फ्लेशन जा सकता है 5.2%। मैंने आपको रेंज बता दिया है RBI की 4± 2% की रेंज है इन्फ्लेशन के लिए। और ये कल भी हमने न्यूज़ कवर की थी कि ये किसके कारण हो रहा है, कि रेन ज़्यादा होने के कारण। और मेन जो नॉर्थ में जो फ्लड आई है उसके कारण क्रॉप्स का क्रॉप्स डैमेज हो गई है, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनेटरी ईजिंग में भी डिलेड, यानी कि रेट कट्स होना इस बार मुश्किल है। और यहाँ पे देख सकते हैं अनइवन रेंस रेज राइस प्राइस अप टू 20%। तो ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। टेस्ला लुकिंग टू ड्राइव इट्स सप्लाई चेन टू इंडिया। तो इसमें केस किया हुआ था पूरा, मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी सेकंड, ओके, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि टेस्ला इंडिया आना चाहता था, लेकिन पहले टेस्ला क्या करना चाहता था कि सिर्फ जैसे कि एक ऑन सैंपल नहीं लेता, वैसे सैंपल सेलिंग करना चाहता था, उसे हम कहते हैं सैंपल सेलिंग। उसमें क्या होता है कि कुछ गाड़ियाँ टेस्ला इंडिया को मैं भेजेगा, यानी कि एक तरह से इंडिया इंपोर्ट करेगा टेस्ला से। तो क्या होगा, मीन्स इंडिया ने बोला, इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला कि हम आप पे लगाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी, और वो भी बहुत हाई थी, बिना किसी डिस्काउंट रेट के। और वो सब इंडिया ने बोला कि टेस्ला अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगाए तो ही हम उनको डिस्काउंट देंगे और इंपोर्ट ड्यूटी उस पर कम लगाएंगे। ओके, सॉरी, एक सेकंड, हाँ, तो ही हम उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाएंगे। लेकिन टेस्ला आ नहीं रहा था। लेकिन अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे US में गए थे, तो इलॉन मस्क से भी मिले थे, जो कि टेस्ला के मालिक है। तो उनसे भी मिले थे कि उन्होंने भी कहा कि अब इंडिया में आना ही पड़ेगा। और यही इस न्यूज़ में कहा है कि टेस्ला लुकिंग टू ड्राइव इट्स सप्लाई चेन टू इंडिया। टेस्ला की कुल कितनी फैक्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेवाडा में, न्यूयॉर्क, टेक्सास, बर्लिन और शंघाई, 5 फैक्ट्रीज है। और अब शायद 6ठी इंडिया में आ सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। TCS Q1 profit rises 17% YOY, but outlook soft। TCS का Q1 प्रॉफिट बढ़ा है 17% से YOY, यानी कि इस जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें उस साल से 17% राइज आया है, इसका यही मतलब है। और ये आप देख सकते हैं उस साल था 9478 करोड़ और इस साल है 11,000 करोड़ अप्रोक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ के पॉलिटिक्स। और इसमें आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी फ्रांस जाने वाले हैं और फ्रांस से जाने वाले हैं UAE। उनकी ट्रिप रहेगी के हाँ, देसी ब्रांड्स ऑन द रॉक्स एंड इंडियंस टोस्ट टू स्कॉच। यानी कि वैसे तो मुझे इसके बारे में बहुत नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं। इंपोर्ट सर्ज इन लिकर, यानी कि लिकर का इंपोर्ट बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन US $1 मिलियन है 2021-22 में
अप्रोक्स $150 मिलियन था और 2023 में डबल से भी ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ। और विस्की भी आप देख सकते हैं। मुझे मीन्स इसका बहुत ज़्यादा पता नहीं, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। ये बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। SpiceJet प्रमोटर्स टू इन्फ्यूज 500 करोड़। यहाँ पे एक बात पहले मैं आपको समझा दूँ कि अगर प्रमोटर को अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, SpiceJet मीन्स एक राइट से हम कह सकते हैं कि बहुत उनकी हालत बुरी है। तो अभी क्या हुआ कि उनको एक लोन चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से, और ये एक स्कीम के नाम से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये गवर्नमेंट से पैसा रेस करने वाले हैं इसी स्कीम के द्वारा। तो वो 206 करोड़ रेस करने वाला है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, मीन्स शायद कहा होगा या फिर इनके प्रमोटर ने जिनका नाम है अजय सिंह, वो 500 करोड़ SpiceJet में पहले डालेंगे। तो क्या होगा, गवर्नमेंट को भी एक टाइप से क्या होगा, ट्रस्ट बैठ जाएगा उन पे कि अब ये प्रमोटर डाल रहे हैं तो हम भी डालेंगे। तो भी उनकी लायबिलिटी 3500 करोड़ रुपीस है अभी भी। बेसिकली इसमें यही था कि प्रमोटर इसमें 500 करोड़ इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा गवर्नमेंट के प्रति, और गवर्नमेंट भी उसमें 206 करोड़ डालेंगे वाया ECLGS स्कीम। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। सेंटर रिलीजेस 7532 करोड़ टू स्टेट्स। यानी कि इसमें वो एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट नहीं है कि मीन्स ये अमाउंट है इसका जो अभी एक्सेसिव रेन हुई है उसके लिए ये अमाउंट स्टेट्स को दिया गया है सेंटर में। इसमें ये कि मेड टेलीकॉम प्रोडक्ट्स फॉर $2 बिलियन अंडर द PLI स्कीम अश्विनी वैष्णव। तो इसमें कहा गया है कि जो PLI स्कीम है, PLI का मतलब है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि जितना प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव उतना ही ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि टेलीकॉम प्रोडक्ट्स $2 बिलियन वर्थ के इस स्कीम के अंडर हमने बनाए हैं। और ये स्टेटमेंट दिया है अश्विनी वैष्णव ने, जो कि हमारा कौन है, रेलवे मिनिस्टर है। और इन्होंने कहा है कि हमें इट्स टाइम टू स्केल इट अप बाय 5x to 10x, यानी कि और भी 10x से ग्रोथ करनी है, यानी कि ये हो जाएगा $20 बिलियन। इस आर्टिकल से आप ये समझ सकते हैं। और इसमें और भी AI इंडस्ट्री वो सब भी आएगी, तो और भी इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। KIT मार्केट्स। रिलायंस रिटेल वेंचर्स जिंदल अमंग कंपनीज टू सबमिट EOI फॉर फ्यूचर एंटरप्राइज। तो फ्यूचर एंटरप्राइज का मैं आपको कैसे समझा देता हूँ कि ये भी एक बैंकरप्ट टाइप से कंपनी है, जिसमें पूरा वो मामला ये हुआ था कि ये बैंकरप्ट की कगार पे आ गई थी। और इसमें इन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि रिलायंस रिटेल आपको पता है कितना बड़ा प्लेयर है। इसमें हुआ ये था कि इन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया रिलायंस इंडस्ट्री को, और अमेज़ॉन है वो बीच में आ गया। उन्होंने बोला कि हमने एक माइनॉरिटी स्टेक लिया है आपकी एक कंपनी में, इसका नाम है फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड, जिसमें हमारी डील ये हुई थी कि अगर आपको अपनी कोई भी कंपनी बेचनी हो तो पहले आप अमेज़ॉन को अप्रोच करेंगे। तो इससे अमेज़ॉन ने फ्यूचर एंटरप्राइज पर केस कर दिया, जिससे मास लेऑफ्स हुई, उनका जो प्रोडक्शन था मीन्स उनका जो सेलिंग था, रेवेन्यू कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा था। तो और यह केस चलता ही रहा, और अब वापस हो गया कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स और जिंदल दोनों ने सबमिट EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर फ्यूचर एंटरप्राइज। इस न्यूज़ में बेसिकली ये पूरा केस समझाने के लिए मैंने ये न्यूज़ कवर की थी कि promoters to sell up to 9% in Patanjali Foods via OFS। और पतंजलि फूड्स शायद वो रुचि सोया आपने सुना होगा, रुचि सोया कोई शायद ये इसकी ब्रांड है, क्योंकि पतंजलि इसने खरीद लिया, पतंजलि ने इसे खरीद लिया था। सेल अप टू 9% वाया OFS। OFS एक टाइप ऑफ
क्या कहते हैं वो सेलिंग टाइप ही है। OFS का पूरा फुल फॉर्म है ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है, जो कंपनी है वो एक ब्रोकर को सेल कर देती है और ब्रोकर उसे हाई प्राइस में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको जाकर सेल कर देती है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रिवार्ड पॉइंट्स, फ्रीबीज एंड नेक्स्ट टेक क्रेडिट कार्ड यूसेज टू न्यू हाई। इसमें क्रेडिट कार्ड यूसेज का न्यू हाई यानी कि बहुत तेज़ी से उनका यूसेज है वो बढ़ गया है, यही कहा है। आप देख सकते हैं कि 1920 में 60,000 करोड़ था और अभी हम देख सकते हैं 2023 में ये बढ़कर डबल हो गया है और ऑलमोस्ट हो गया है 1.2 लाख करोड़। और मई में ये सबसे हाई था 1.4 लाख करोड़। आप देख सकते इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिवार्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट एंड अदर फ्रीबीज। आप देख सकते हैं कितने सारे रिवार्ड्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड। मैंने तो वैसे यूज़ नहीं किया है, इसमें यही न्यूज़ में पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कर्ब्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टेन गोल्ड ज्वेलरी। तो गोल्ड हमारा मेजर इंपोर्ट का एक सब्सटेंस है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। पहला नंबर पर आता है क्रूड ऑयल, सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड। तो इसे इंपोर्ट करने में, इससे ही हम इंपोर्ट तो नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसमें क्या कहा है कि कर्ब्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टेन गोल्ड ज्वेलरी, यानी कि सर्टेन गोल्ड ज्वेलरी में क्या करा है, इसमें कुछ पेनल, एक सेकंड में एक बार पढ़ लेता हूँ। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कुछ सर्टेन गोल्ड ज्वेलरी के। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इसी मैंने आपको रीज़न समझाया, फॉरेक्स रिजर्व की वजह से। और इसमें आपको एक यहाँ पे आप अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं आपको समझा दूँ कि इंडोनेशिया से हमने क्या किया है, इंडोनेशिया से हमने किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी पीयूष गोयल भी वहाँ पे इंग्लैंड मीन्स यूके में गए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। तो इंडोनेशिया में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा था कि वहाँ से कुछ गोल्ड आइटम्स हमारे इंडिया के मंगा रहे थे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी लगती नहीं। और क्या करते थे वो कि उसे ही मेल्ट करके, उस गोल्ड को मेल्ट करके उस पर नए प्रोडक्ट्स बना रहे थे और यहाँ पे बहुत ही हाई प्राइस में सेल कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि उनको प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी तो नहीं लग रही थी। और यहाँ पे कहा है कि गोल्ड इम्पोर्ट अट्रैक्ट 15% ड्यूटी, यानी कि गवर्नमेंट का 15% लॉस हो रहा था। और गवर्नमेंट का अगर लॉस हो जाए तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो इससे क्या किया उन्होंने, वो गोल्ड का इम्पोर्ट ही कर दिया बैन। और इसमें एक एग्जम्पशन है कि इंडिया और यूएई से आप वो मंगा सकते हैं। इसलिए यही था कि एनर्जी ड्रिंक स्टिंग इज नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बेवरेज ऑफ पेप्सिको इंडिया। यानी कि पेप्सिको कंपनी की जो स्टिंग आपने ऐड देखी होगी, इस ऐसे बोतल में आती है। मीन्स ऐसे तो, हाँ ऐसी तो नहीं थी, लेकिन एक शेप अलग ही है इसका। तो स्टिंग नाम की एक आपने ब्रांड सुनी होगी, रेड कलर की पूरी आती है। तो वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बेवरेज है पेप्सिको इंडिया के लिए। और बस इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने डेटा दिया होगा इसमें कि कितना वो ग्रोथ है और उनका कितना मार्केट शेयर है और वो सब दिया होगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें। कंसल्टिंग फर्म्स सी सर्ज इन एमएनसीज आइंग इंडिया एंट्री, यानी कि जो कंसल्टिंग फर्म है वो इंडिया में आ रही है बहुत तेज़ी से। एक सेकंड, ओके, कंसल्टिंग फर्म यानी कि आपने नाम सुना होगा डेलोइट, में अर्नस्ट एंड यंग, वो सब बहुत सारी, और बिग फोर भी आपको मैंने समझाया था कि। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक फाइव स्टेटमेंट, डिस्पाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीस यानी कि प्राइवेट इक्विटी फंड ऑन अ ग्लोबल स्केल, इंडिया स्टूड आउट विथ
PEVC इन्वेस्टमेंट ऑफ $61.6 बिलियन। 61.6 PEVC का मतलब है प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट। इसमें इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग क्यों है? तो इंडिया का एक एडवांटेज है, 3 एडवांटेज है बेसिकली। टैलेंट पूल, और आप देख सकते हैं कि यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में ही है, लेकिन उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रखा है। टैलेंट पूल है बहुत सी, मैन्युफैक्चरिंग हब है और अट्रैक्टिव मार्केट है। मेन है कि उनका जो हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ही चीप है। ओके, और इस पे जो की ड्राइवर्स है वो क्या है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, PLI स्कीम और कम्युनिस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजिक चाइना +1 स्ट्रेटेजी। तो इसमें मैं आपको चाइना +1 में फैक्ट बता रहा हूँ। चाइना से अभी तक जब से कोरोना है उसमें से 56 इंडस्ट्री बाहर गई है। मीन्स चाइना में प्रोडक्शन उन्होंने कैंसिल कर दिया था। आपको लगता होगा कि सब इंडिया में आएगी, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो। 56 में से केवल 3 ही इंडिया में आ पाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मीन्स इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री कहाँ गई है? वियतनाम चली गई 17 या फिर इससे भी ज़्यादा, और बाकी और 15-16 चली गई है इंडोनेशिया। इन सब देश में चली गई। इंडिया में क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र में बहुत ही बवाल बच्चा रखा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो 17 इंडस्ट्री महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लिए अप्रोच की थी। तो इसमें टोटल 20 इंडस्ट्री इंडिया में आई थी, उसमें से केवल 3 ही अब इंडिया में है। लेकिन 17 इंडस्ट्री महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से चली गई है। तो ये एक सैड पार्ट है इंडिया के अंदर। करोड़पति क्लब इन यूनाइटेड स्पिरिट्स ITCN हर राइज बाय ओवर क्वार्टर इन FY23, यानी कि नंबर ऑफ करोड़पति एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बढ़ गए होंगे। ITC में आप देख सकते हैं कि 36% राइज आया है। फिर यहाँ पे 28% पैकेज में उनका हाइक है। हल में आप हल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में 205 नंबर ऑफ मैनेजर वो टुक होम करोड़ प्लस सैलरी। और USL यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड 34 मैनेजर विद करोड़ प्लस पैकेज। अब देख सकते हैं कि इनके एम्प्लॉय की तो बल्ले बल्ले हो रखी है। गवर्नमेंट प्लान्स $1 बिलियन फंड टू सपोर्ट कॉमर्शियल यूज ऑफ EV, यानी कि गवर्नमेंट एक पूरा $1 बिलियन का एक पूरा फंड बना रही है, और इसमें इंक्लूडेड है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, SCSC, पूरी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड होने वाली है। इसमें गवर्नमेंट एक $1 बिलियन फंड बना रही है टू सपोर्ट कॉमर्शियल यूज ऑफ EV, यानी कि जैसे कि ये जोमेटो कंपनी है, वो डिलीवरी करने जाती है। तो अगर मीन्स अब तो ऐसा हो ही गया है, लेकिन जो व्हीकल है वो EV हो उसमें। मीन्स जैसे कि रैपिडो आपने सुना ही होगा, उसमें भी जो हम बाइक में लेने आते हैं वो पूरा मीन्स वो सभी बाइक EV हो, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। फिर इसे ही सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन का फंड गवर्नमेंट बना रही है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इंडिया प्रपोजेस ईज ऑफ बिज नॉर्म्स एट G20, यानी कि अब मीन्स 3rd मीटिंग होने वाली है शेरपा मीट इन हम्पी, और ये आज से ही शुरू होने वाली है। इसमें क्या कहा गया है? मीन्स आपको मैंने एक शेरपा का नाम बताया था, इसके उनका नाम है मिताब खान। और इसमें कौन कौन से आज डिस्कशन होने वाले वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो एसेट्स और मेजर्स टू रिफॉर्म द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स विल बी पार्ट ऑफ डिस्कशन एट द 3-day मीटिंग ऑफ G20, और ये थर्सडे को बिगिन यानी कि आज से बिगिन होने वाली है। और यहाँ पे कहा गया है कि बैरियर्स हैं उनको लोअर करने वाले हैं, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में रुकावट डालते हैं। माइंस एक्ट अपडेट टू वो प्राइवेट कंपनीज, यहाँ पे माइंस में माइनिंग कंपनीज है, जो माइनिंग कंपनीज है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं तो मार्क करके दिखा रहा हूँ। It is estimated that only 1% of the global budget for mineral exploration is spent in India। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
तो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बात की गई है, इसीलिए जो 1% है उसे बढ़ा देंगे यहाँ से, और माइनिंग इंडस्ट्री में और भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये क्रिटिकल क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो लिथियम है, लिथियम हमारी ईवी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लिथियम है और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी जो यूरेनियम है और थोरियम हो, यूरेनियम और थोरियम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से माइनिंग इंडस्ट्री एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस प्ले करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फेम 3 इन द वर्क्स में कवर अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल डिस्प्ले, यानी कि अब फेम 3 पॉलिसी मीन्स स्कीम शुरू हो गई है। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडोप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये एक टाइप से फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक स्कीम है। तो यहाँ पे बात की गई है कि अब ये अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स को कवर करेगी। इसका पूरा मतलब है कि हाइड्रोजन से चलने वाले फ्यूल ये सपोर्ट करेगी, और ये अब शुरू होने वाली है। इसमें बेसिकली 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स शामिल होंगे। और मैंने आपको कहा ही था कि इंडिया यूके ट्रेड मिनिस्टर्स डिस्कस थॉर्नी FTA इश्यूज, यानी कि जो FTA में कौन कौन से इश्यूज है वो डिस्कस करेंगे। और पीयूष गोयल वहाँ पे गए, तो जैसे ही वो न्यूज़ आ जाती है मैं आपको पूरा अपडेट कर दूँगा। HCL Tech Q1 नेट प्रॉफिट अप 8% टू 30 करोड़ एंड मिसेज एस्टिमेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट चलते हैं सेंटिमेंट्स। अगर एस्टिमेट को बीट किया तो शेयर प्राइस अप जाएगा, और मिस किया तो शेयर प्राइस डाउन जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो एस्टिमेट्स हैं उनको कर दिया है मिस। मार्केट का एस्टिमेट जो हमें नहीं पता, लेकिन अगर एस्टिमेट 10% है तो यहाँ पे 8% ही ग्रोथ हुआ, तो एस्टिमेट उसने क्या कर दिया, मिस कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एट्रिशन रेट स्टूड 16.3%, जो कि उस क्वार्टर में था 19.5%। ये एक अच्छी न्यूज़ है। और फॉर्म रिपोर्टेड न्यू डील कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ऑफ $1.56 बिलियन। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है कम। 30% 5G अवेलेबिलिटी इन इंडिया इन 9 मंथ्स, यानी कि 9 मंथ्स में ही 30% एरिया 5G से कवर हो गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और 2030 तक हमने सपना रखा है कि 6GB लॉन्च हो जाएगा। देखते हैं सपना कब तक कम हो जाएगा, ये सपना पूरा हो जाएगा हमारा। विप्रो लाइन्स अप टू $1 बिलियन फॉर AI प्ले इन 3 years, यानी कि विप्रो अब $1 बिलियन का AI में इन्वेस्ट करेगा अगले 3 साल में। और ये है इनके आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी, अजीम प्रेमजी के सन है। और ये एक आप देख सकते हैं एक अच्छा डेटा है, 6300 करोड़ वर्थ ऑफ फोल्डेबल स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड टू सेल इन इंडिया दिस ईयर। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। फोल्डेबल यानी कि आपने देखा होगा ओप्पो, सैमसंग और शायद मोटोरोला भी निकाल रहा है। मीन्स तो पहले से ही निकाल रखा है, लेकिन इसका फ्लॉप गया था, बाद में सैमसंग ने निकाल दिया तो वो सुपर हिट चला गया था। ओके, ये एक नाबार्ड का मीनिंग मैं आपको समझा दूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलप। ये शुरू हुआ था 1982 को। तो इसमें ये क्यों बनाया गया था कि एग्रीकल्चर में 2 मेन प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और फाइनेंस। तो इसमें फाइनेंस की नीड पूरी करने के लिए नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन सेपरेट बनाया था। जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स में हेड कौन है हमारा, RBI, और जो फाइनेंशियल नीड को पूरा करने में रूरल में है वो उसका हेड है नाबार्ड। तो बस इसी को समझाने के लिए मैंने ये कवर किया था कि तो शायद न्यूज़ हो गई है ख़त्म। नहीं, एक लास्ट न्यूज़ है। इलॉन मस्क लॉन्चेस XAI सीक्स टू बिल्ड ChatGPT अल्टरनेटिव्स। इलॉन मस्क शांत तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने OpenAI बनाया था एक विजन से।
जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने उनको ओवरटेक कर लिया और उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके पूरी कंपनी उन्होंने ले ली। तो इलॉन मस्क अब उसका एक अल्टरनेटिव बनाएंगे XAI, और उस कंपनी का नाम है बेसिकली X.AI, और वो ChatGPT का क्या होगा अल्टरनेटिव। और इनका जो एक अब देख सकते हैं गोल है, या आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स, इनका ये गोल है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको श्योर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।